टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चे देख सकते हैं, चाहे आप पीपीयू के छात्र हैं या फिर एमयू के छात्र हैं या फिर ब्रावो के छात्र हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला जो हमारा सवाल है आपके सामने दिख रहा होगा कि विच रिवर वाज लाइफलाइन ऑफ एनिशिएंट इजिप्ट, अर्थात प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा कौन सी नदी को कही जाती है। आपके ऑप्शंस हैं टाइग्रिस रिवर, नील रिवर और यूफ्रेटिस रिवर, अमेजन रिवर। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र का जो जीवन रेखा है वो नील नदी को कहा जाता है बच्चों। कौन सी नदी को कहा जाता है? नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, यानी कि मिस्र की जो सभ्यता है नील नदी के किनारे ही क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकेंड जो हमारा सवाल है, प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है इंपरर्स कहा जाता था, या फारोस कहा जाता था, या सुल्तान कहा जाता था, या कैसर कहा जाता है था। व्हाट वेयर द किंग्स ऑफ एनिशिएंट इजिप्ट कॉल्ड, यानी कि इजिप्ट के राजा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फाराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फाराओ हमारा सही आंसर हो जाएगा। इजिप्ट के राजा को फाराओ कहा जाता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है विच स्क्रिप्ट डिड एनिशिएंट इजिप्शियंस यूज फॉर राइटिंग, प्राचीन मिस्रवासी किस लिपि का उपयोग लेखन के लिए किया करते थे? तो प्राचीन मिस्र के जो लोग थे वो कौन से लिपि का यूज किया करते थे? आपके ऑप्शंस है कीलाक्षर का, या लैटिन का, या हायरोग्लिफिक्स का, या संस्कृत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हायरोग्लिफिक्स। क्या हो जाएगा बच्चे? इसका सही आंसर हो जाएगा हायरोग्लिफिक्स। एक लिपि हुआ करती थी जो मिस्रवासी यूज किया करते थे। जैसा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया था मिस्र की सभ्यता को, तो उसमें मैंने बताया था कि हायरोग्लिफिक्स एक लिपि हुआ करती थी जो मिस्रवासी क्या करते थे? यूज किया करते थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच स्क्रिप्ट डिड एनिशिएंट इजिप्शियंस use for which structure is considered as a symbol of ancient Egyptian architecture, प्राचीन मिस्र की वास्तुकला का प्रतीक किस संरचना को माना जाता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर में एक लाइन दूसरा ऐड हो गया है इंग्लिश में। हिंदी में आप समझ लीजिए कि मिस्र की वास्तुकला जो था, जो प्राचीन मिस्र की वास्तुकला था, उसका प्रतीक जो है, उसका जो संरचना है कैसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलोसियम होगा, या फिर ग्रेट वॉल होगा, या पिरामिड होगा, या गुबंद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिरामिड। क्या हो जाएगा? पिरामिड्स, यानी कि मिस्र के लोग जो है पिरामिड्स का निर्माण किया करते थे। ठीक है ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मिस्रवासी जो थे, मिस्रवासी क्या करते थे? पिरामिड बनाते थे। मिस्रवासियों का मानना था कि मिस्र के लोग की जब मृत्यु होती है, यानी कि वहाँ के लोगों की जब मृत्यु होगी तो वो वापस अपने बॉडी को ढूंढने के लिए आएंगे, तो मैं उसको क्या करता हूँ? संरक्षित करके रखूंगा। कैसे? तो उसके शरीर में बहुत सारी प्रकार के लेप लगाया जाता था और उसे कपड़े में लपेटकर एक पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप में क्या कर दिया जाता था? बंद कर दिया जाता था, और बहुत लंबे समय तक, लाखों करोड़ों वर्ष तक बॉडी सड़ता गलता नहीं था बच्चों। ठीक है ना? अगले सवाल के पास चलते हैं। हु वॉज द फेमस बॉय फारोस ऑफ द एनिशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र का प्रसिद्ध वाल फराओ कौन था? यानी कि प्रसिद्ध जो मिस्र था, फराओ मतलब वहां का राजा को फराओ कहा जाता था। जैसे कि रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वहां का फराओ, प्रसिद्ध फराओ कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अखेनोतेन होगा, या बी ऑप्शन है तुतनाखून, या सी ऑप्शन है रामसेस द्वितीय, और फोर्थ ऑप्शन है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तूतनाखोन। क्या हो जाएगा सही? तूतनखामुन। सॉरी, पढ़ने में मिस्टेक हो गया, तूतनखामुन। थोड़ा सा नाम में जो है कंफ्यूजन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है बहुत ही प्यारा सा सवाल है। व्हाट वाज द प्राइमरी फारोस ऑफ द
मिम्सिस। आप ऐसा कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन सुधार लीजिएगा। इन एनिशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र की मम्मीफिकेशन जो किया गया था, प्राचीन मिस्र का जो मम्मीफिकेशन किया गया था, मम्मीकरण किया गया था, का मुख्य उद्देश्य क्या था? सजावट करना, आत्मा की रक्षा करना, शरीर संरक्षित करना, या मृत्यु कर लगाने के लिए? तो शरीर को संरक्षित करने का क्या था बच्चों? शरीर को संरक्षित करने के लिए मम्मीफिकेशन किया जाता था, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप सभी को बताया था। ठीक है ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which god was considered as the god of the dead in the Egyptian mythology? मिस्र की पौराणिक कथाओं में मृत्यु का देवता किसे माना जाता था? यानी कि किस देवता को मृत्यु का देवता कहा जाता था बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रा, अनुबिस, ओरिसिस या औरसस। देखिए ये सारे मिस्र के अगर बात करें तो सारे जितने भी नाम लिखे गए हैं वो मिस्र के देवता हैं। सारे क्या है? मिस्र के देवता हैं। लेकिन इसका मृत्यु का देवता किसे कहा जाता था? तो ओरिसिस को कहा जाता था। ओसिरिस को किसे कहा जाता था? ओसिरिस को कहा जाता था बच्चों, है ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द फेमस ग्रेट स्फिनिक्स इज लोकेटेड नियर विच पिरामिड? प्रसिद्ध ग्रेट स्फिनिक्स किस पिरामिड के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शंस है पिरामिड ऑफ जोसर, या फिर पिरामिड ऑफ रेड पिरामिड, ठीक है ना, या फिर पिरामिड ऑफ गीजा, या बेंट पिरामिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा के पिरामिड के पास ही क्या है? ग्रेट इनफिक्स जो है वो स्थित है बच्चों, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु वॉज द सन गॉड इन द इजिप्शियन? इजिप्ट के लोग सूर्य की देवता किसे मानते हैं? सन गॉड किसे मानते हैं? रा को मानते हैं, या थोथ को मानते हैं, या सेथ को मानते हैं, या फिर आयरिसिस को मानते हैं? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, बार बार ए बी सी है, तो इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि आंसर ही है, आप ऐसा समझिएगा कि आंसर का क्या है, मतलब कि ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हु वाज द सन गॉड इन इजिप्शियन? इजिप्ट में क्या है कि सूर्य के देवता किसे माना जाता है? तो इजिप्ट में जो है सूर्य देवता जो किसे माना जाता था? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है रा, दूसरा ऑप्शन है थोथ, तीसरा ऑप्शन है सेथ, और चौथा ऑप्शन क्या है? आइसिस है। ठीक है ना? तो रा जो देवता थे, रा को क्या किया जाता है बच्चों? रा को माना जाता है मिस्र के सूर्य देवता माना जाता है। ठीक है ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। What was the main material used in construction of pyramids? पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में किसका प्रयोग किया जाता था? पिरामिड के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ईंट, लकड़ी, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, और धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का प्रयोग पिरामिड के निर्माण में किया जाता था, और आज तक वो पिरामिड्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित हैं बच्चों। ठीक है ना? ये थे हमारे मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी बीए की तैयारी को बेहतर बनाइए। हमसे बेहतर यूट्यूब पे कोई नहीं है, हम इसे गर्व से कहते हैं। थैंक यू।